है लोभ बढ़ गया दुनिया में, है लोभ बढ़ गया दुनिया में, मैं जो बात करूं नादानी है, मैं जो बात करूं नादानी है। पागल कर दे इंसान को जो पैसे की गजब कहानी है। जहां रुतबा पहले ज्ञान का था, प्रश्न आत्मसम्मान का था, इज्जत इंसान का था, मान का था, राज धर्म ईमान का था। आज की पीढ़ी इन सबों से एकदम ही अनजानी है। पागल कर दे इंसान को जो पैसे की गजब कहानी है। तो चलिए आइए दोस्तों, मैं रोहित कुमार, रोहित आर्ट्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का आप पार्ट 5 तो इसमें हम लोग मुद्रा के विकास के बारे में समझेंगे। मुद्रा के विकास में जो पैसा का जो गजब कहानी है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे तो जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, पहले समझते हैं इसमें मौद्रिक विकास में हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा का कैसे विकास हुआ। तो इसमें पढ़ेंगे पहला कि विनिमय के साधन, और दूसरा पढ़ेंगे कि मुद्रा क्या है और मुद्रा में कौन कौन से कैसे कैसे मुद्रा का क्या हुआ विकास हुआ। और इसको अच्छे तरीके से हम लोग थर्ड चैप्टर जो इसका है मुद्रा बचत और साख, मुद्रा बचत और साख उसमें पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिक जानकारी लेंगे कि मुद्रा का कैसे विकास हुआ। तो चलिए आइए देखिए, पहले समझते हैं मुद्रा का विकास कैसे हुआ। जब लोगों की जनसंख्या बढ़ती गई, लोगों की संख्या में वृद्धि होती गई, तो लोगों की आवश्यकता भी बढ़ने लगी। तो उसके लिए एक दूसरे की इस वस्तु की जब आवश्यकता बढ़ी तो इसके लिए क्या हुआ, मुद्रा का विकास हुआ। साधन मुद्रा कैसे, यानी कि एक दूसरे से वस्तु का आदान प्रदान किया जाए। तो मुद्रा का पहले विनिमय शुरू हुआ, विनिमय। तो मुद्रा का विनिमय जो था साधन, दो साधन का क्या किया गया, विकास किया गया। पहले जो था क्या किया, पहले वस्तु से जो है वस्तु का लेन देन, फिर जो है मुद्रा का विकास हुआ वस्तु से। पहले देखिएगा, पहले लोग जो है जब जनसंख्या कम थे तो पहले अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक वस्तु, कोई व्यक्ति अपने वस्तु को दूसरे व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार दूसरे व्यक्ति से वस्तु को बदल कर अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर लेता था। लेकिन जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तो वस्तु को बदलने में लोगों को परेशानी होने लगी, उसकी आवश्यकता पूरी नहीं होने लगी, कठिनाई होने लगी। तभी जो है मुद्रा का क्या हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ। तो पहले समझते हैं मुद्रा है क्या। तो मुद्रा है क्या, तो मुद्रा जो है सरकार से मान्यता प्राप्त कोई भी वस्तु कैसी वस्तु, तो कोई भी वस्तु जिसके माध्यम से क्रय विक्रय, क्या चीज, क्रय विक्रय यानी कि खरीद सकते हैं बेच सकते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं बेच सकते हैं, मुद्रा कहलाता है। और जो है इसका मेन बात इसका है कि यह जो है सभी जगह क्या होनी चाहिए, सर्वमान्य होनी चाहिए, यानी कि सभी जगह उसकी मान्यता समान होनी चाहिए। तो वही क्या है, मुद्रा है। मुद्रा की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है, ठीक है। तो हम लोग थर्ड चैप्टर में इसकी परिभाषा बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। इसका बेसिक हम समझते हैं कि सरकार के द्वारा स्वीकृति प्राप्त कोई भी वस्तु हो जो सरकार के द्वारा क्या किया जाए, चलाया जाए, और उसके माध्यम से हम लोग क्या करें, किसी वस्तु को खरीद सकें बेच सकें क्या कर सकें, बेच सकें। तो वह क्या है, मुद्रा। और उसकी जो मान्यता हो सभी जगह क्या हो, समान हो, सर्वमान्य हो, यानी कि सभी जगह उसकी मान्यता हो। ये नहीं कि अगर 5 रुपये, मान लिया जाए हम लोगों के पास 5 रुपया है तो अपने क्षेत्र में अगर इसका उपयोग करें तो 5 रुपये की मान्यता है, इससे हम 5 रुपये की वस्तु को खरीद पा रहे हैं। और अगर हम कहीं दूसरे स्थान में चले गए, देश के किसी दूसरे स्थान में, तो अगर 5 रुपया है तो 5 रुपये के स्थान पर हमें 3 रुपये की कोई वस्तु दे रहा है। तो ऐसा नहीं, 5 रुपया अगर यहाँ है आपके क्षेत्र में, तो वह 5 रुपया जो है देश के सभी जगह अगर जाइएगा तो उसका मान्यता क्या होनी चाहिए, सभी जगह 5 रुपया ही होनी चाहिए। तो वही क्या है, मुद्रा है। अब देखिए मुद्रा का विकास कैसे हुआ, मुद्रा का कैसे विकास हुआ। तो जैसा कि हम लोग समझे कि जब जनसंख्या कम था तो लोग क्या करते थे, एक लोग अपने वस्तु को दूसरे के पास जाकर वस्तु को बदल लेते थे और उससे अपनी आवश्यकता को पूर्ति करते थे। तो मुद्रा का विकास पहले वस्तु विनिमय हुआ, फिर वस्तु विनिमय वस्तु के माध्यम से लेन देन किया जाता था। फिर जो है मौद्रिक विकास हुआ, मुद्रा के माध्यम से क्या किया जाने लगा, मुद्रा के माध्यम से वस्तु का लेन देन। अब देखिए पहले जो है लेन देन किससे, तो वस्तु से, फिर वस्तु से फिर जो है मुद्रा का विकास वस्तु के रूप में किया गया, यानी कि वस्तु
किसी खास वस्तु को क्या कर लिया गया, मुद्रा मान लिया गया। जैसे में जो है जानवर का खाल, इन सभी चीजों को, जानवर का खाल, जानवर का दांत, इस प्रकार से किसी वस्तु को एक मुद्रा के रूप में मान लिया और उसी से क्या किया जाने लगा, विनिमय किया जाना लगा। जब इसमें समस्या होने लगा तो फिर जो है धात्विक मुद्रा का विकास किया गया, यानी कि धातु का मुद्रा का उपयोग किया जाने लगा। और किसी धातु को मान लिया, जैसे में था पीतल और तांबा, इन सभी धातुओं को एक मुद्रा के रूप में मान लिया गया और इसके माध्यम से विनिमय किया जाने लगा। फिर जो है मुद्रा का विकास, फिर धात्विक मुद्रा के विकास के बाद जो है जब इसमें समस्या आने लगी तो सिक्के का क्या किया गया, विकास किया। सिक्का जो वो होता था लगभग सोना और चांदी का सिक्का, क्या है तो सोना और चांदी का सिक्का बनाया जाने लगा। जब सिक्का से समस्या उत्पन्न होने लगी तो फिर पत्र मुद्रा का विकास हुआ। पत्र मुद्रा जो हम लोग नोट जो वो 10 रुपए का, 20 रुपए का, 500, 1000, 2000, 1000 का तो अभी फिलहाल बंद हो चुका है, ठीक है। तो जो नोट है हम लोगों के पास कागजी नोट, वही क्या है तो पत्र मुद्रा। फिर पत्र मुद्रा जब विकास हुआ फिर उसके बाद जो है शाक मुद्रा का विकास हुआ। शाक मुद्रा में शाक मुद्रा में चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, इन सभी जो तो शाक मुद्रा का विकास हुआ। और शाक मुद्रा इन सभी से समस्या जब होने लगा तो प्लास्टिक मुद्रा का विकास हुआ, जो एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सभी मुद्राओं का क्या हुआ, विकास हुआ। और जो है फिर धीरे धीरे देखिए कितनी धीरे धीरे प्रक्रिया जो है कैसे मुद्रा का विकास हुआ। पहले वस्तु से बदला जाता था, फिर वस्तु को वो मुद्रा के रूप में माना गया, फिर धातु के रूप में माना गया, फिर सिक्का के रूप में माना गया, फिर जो है कागज का नोट बनाया गया, फिर जो है इससे फिर चेक बुक बनाया गया, चेक के माध्यम से लेन देन किया जाने लगा। फिर जो है जब इन सभी से समस्या होने लगा तो फिर प्लास्टिक मुद्रा का विकास किया गया। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ऐसे इस प्रकार के मुद्रा को क्या कहते हैं तो प्लास्टिक कार्ड कहते हैं। तो दोस्तों आज इतना तक रहने देते हैं। अगले पार्ट में हम लोग यानी कि आर्थिक विकास की माप हम कैसे करेंगे कि कौन सा देश कितना विकसित है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।